सबसे पहले आज की अहम खबर। पुलिस का लाहौर में पीटीआई की रैली शुरू होने से पहले ही धावा। पुलिस ने जमान पार्क को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। कारकुनों से झड़पें भी हुई। पुलिस का लाहौर में पीटीआई की रैली शुरू होने से पहले ही उस पर धावा बोल दिया गया। पुलिस ने जमान पार्क को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। कारकुनों से झड़पें जारी रहीं, जबकि कारकुनों पर आंसू गैस की शेलिंग, लाठीचार्ज, वाटर कैनन का बेदरीग इस्तेमाल, जबकि मुतादिद कारकुन भी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस एहलकार डंडे मार मार कर कारकुनों की गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे। मियां असलम हमारे नुमाइंदे, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। मियां असलम, क्या सूरत हाल है इस वक्त तहरीक इंसाफ की निकाली गई रैली की? क्या इस वक्त भी गिरफ्तारियां और लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह के बिल्कुल बाहर जो है वो केनाल रोड के ऊपर मौजूद हूँ। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे दाएं तरफ माल रोड वाली साइड पे तकरीबन 300 से 400 मीटर दूर, और मेरे लेफ्ट पे धर्मपुरा वाली साइड पे भी तकरीबन 200-300 मीटर दूर जो है वो पुलिस मौजूद है। वक्फे वक्फे से वहाँ से जो है वो शेलिंग का सिलसिला जारी है, लाठीचार्ज का सिलसिला जारी है। लेकिन इसके बावजूद कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अब जमान पार्क जो है वो जमा हो गई है। आप भी नारेबाजी सुन रहे होंगे, हाथों में डंडे उठा रखे हैं, झंडे उठा रखे हैं, बैनर्स पोस्टर उठा रखे हैं, इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। और इन कारकुनों का यह कहना है कि वो यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कि जो है वो पुलिस अपनी गुंडागर्दी खत्म नहीं करती। यहाँ पे फिजा में इतनी ज्यादा आंसू गैस मौजूद है कि मैं जब बात कर रहा हूँ तो बात करना भी जो है वो मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक इसके असरात जो है वो इतने ज्यादा पहुंच चुके हैं। लेकिन खवातीन पर जो है वो टेयर गैस जो है वो मारी गई, दूसरे मर्दों के ऊपर मारी गई। लेकिन इसके बावजूद लोग अब बहुत बड़ी तादाद में निकल आए हैं। हालांकि इमरान खान ने जो अपने खिताब में कहा था कि मैं लोग जो है वो वापस घरों को चले जाएं ताकि कोई सी इंतशार की सूरत हाल पैदा ना हो, लेकिन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इनकी तादाद जो है वो अब बहुत ज्यादा हद तक बढ़ती जा रही है। गुस्से में भी हैं कि तो मियां असलम, जिस तरह से आपने बताया कि इमरान खान ने ये कह दिया है कि सूरत हाल को मजीद खराब होने से रोकने के लिए वो रैली नहीं निकालेंगे, लेकिन कारकुनान बज़िद हैं, तो मुमकिना तौर पर अगली हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या दिखाई दे रही है? देखिए जी, इमरान खान की जानिब से तो अनाउंस कर दिया गया है कि आज जो है वो ये कारकुन अपने घरों को जाएं, क्योंकि हुकूमत इंतशार करना चाहती है, हम इंतशार नहीं चाहते, ये इमरान खान का कहना था। उसके बाद जो है वो यहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज बंद हैं, उसके बाद जो है वो केबल्स बहुत सारी जगहों पे बंद है। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोगों तक ये इमरान खान का अभी तक पैगाम पहुँचा ही नहीं है। तो जैसे ये पैगाम पहुँचेगा उनके पास, ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्पर्स होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। वक्फे वक्फे से अभी थोड़ी देर बाद जो है वो पीटीआई का हम लीडरान जो है उनका भी ये कहना है कि वो बाहर आकर मीडिया टॉक करेंगे, और खासतौर पर इलेक्शन का जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है उसके बाद जो है वो आगे मजीद जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो बता सकेंगे कि अब पीटीआई की ये नौबत क्यों आई? ताकत का इस्तेमाल रियासत को क्यों करना पड़ा? क्या किसी किस्म का तकरीबी प्रोग्राम था या पुरअमन एहतजाज या पुरअमन रैली निकाली जानी थी? देखें जी, जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है उनका ये कहना है कि इलेक्शन जो है वो उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शेड्यूल अनाउंस हो गया है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट दे दी, तो हम तो अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज करने जा रहे थे, और उस आगाज के लिए जो वो एक रूट चुना गया था। और इमरान खान की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पीटीआई ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो अपनी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे, सिर्फ वो रैली की सूरत में जो है वो वहाँ पे जाएंगे। लेकिन बार बार जो है जब पीटीआई की जानिब से कहा गया कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैली होगी, ये माजी के रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, तो मेरा ख्याल है इसका एक इम्पैक्ट गया, जिसके बाद जो है वो ये पकड़ दकड़ का मारने जलाने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। और बहुत सारे लोग जो है ऑफिशियली अभी थोड़ी देर में बताएंगे। आपने सूरत हाल से आगाह किया। मियां असलम, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस के जमान पार्क में खातीन पर आंसू गैस की शेलिंग, खातीन पीटीआई की रैली में शिरकत के जमान पार्क पहुंचती। आंसू गैस की शेलिंग से कई खातीन की हालत खराब हो गई। कारकुनान की एक बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर मौजूद है। लाहौर पुलिस की जमान पार्क में खातीन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई। खातीन पीटीआई की रैली में शिरकत के लिए जमान पार्क पहुंची थी। आंसू गैस की शेलिंग से कई खातीन की हालत खराब हो गई। ये वाज़ेह तौर पर देखा भी जा सकता है जब पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए, तो वहाँ मौजूद खातीन की हालत खराब हो गई। लाहौर पुलिस के जमान पार्क में खातीन पर आंसू गैस की शेलिंग, खातीन पीटीआई की रैली में शिरकत के लिए जमान पार्क पहुंची थी, जहां पर पुलिस की जानिब से उन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई। तो आंसू गैस की शेलिंग से कई खातीन की हालत खराब हो गई। आज सुबह से ही जमान
ज़मान पाक कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी था, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से आज रैली की कॉल दी गई थी। इसी के पेश नज़र कारकुनान ज़मान पाक पहुंच रहे थे, रुकावटें लगाई गई, कंटेनर्स खड़े किए गए और कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया और आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। आंसू गैस की शेलिंग की गई तो वहां मौजूद खातीन की हालत खराब हो गई। लाहौर पुलिस के ज़मान पाक में खातीन पर आंसू गैस की शेलिंग। खातीन पीटीआई की रैली में शिरकत के लिए ज़मान पाक पहुंची थी। आंसू गैस की शेलिंग से कई खातीन की हालत खराब हो गई। फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है जब इन खातीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई तो आंसू गैस की शेलिंग आंखों में जाने से उनकी हालत ख़राब हो गई। लाहौर पुलिस के ज़मान पाक में खातीन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई। केनाल रोड पर तसादम के दौरान पुलिस पीटीआई कारकुनान की गाड़ियों पर चढ़ दौड़ी। पुलिस अहलकार डंडे मारकर कारकुनान की गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे। इस पर बात करेंगे तालिब फरीदी से। जी तालिब, बताइएगा अभी की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये अभी कुछ देर पहले भी पुलिस ने इंतहाई शेलिंग दोबारा शुरू कर दी है और कारकुनों की तरफ से भी पथराव का अमल जारी है। कुछ जख्मी भी हुए हैं। पुलिस वक्फे वक्फे से जो है वो शेलिंग करती है और बड़ी खौफनाक किस्म की शेलिंग करती है। और जो वाटर कैनन के जरिए पानी फेंका जा रहा है उसमें कोई ऐसा केमिकल मिला हुआ जिसकी वजह से आंखों में और गले में मिर्चें फौरी तौर पे लगना शुरू हो जाती है। बंदे को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। साथ ही शेलिंग भी होती है और जो शेलिंग की जा रही है वो हमने देखे हैं, वो शेल भी एक्सपायर हुए हुए हैं और जो एक्सपायर चीज होती है वो आपको पता है वैसे ही खतरनाक हो जाती है। हम लोगों को डिफी देना भी बड़ा मुश्किल हो गया। पुलिस ने मीडिया को भी नहीं बख्शा, मीडिया को भी जो है तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको भी धक्के दिए, उनको भी लाठीचार्ज किया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपनी जान बचाई है। इसके बावजूद जो है इस वक्त माल रोड से जो ज़मान पाक की तरफ जाता है अंडरपास, वहां पे पुलिस ने दोबारा शेलिंग की है और पीछे ज़मान पाक की तरफ दोबारा धकेल दिया है, जबकि कारकुन दोबारा जो है ज़मान पाक के सामने। तालिब फरीदी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। तहरीक इंसाफ का लाहौर पर रैली खत्म करने का ऐलान। इमरान खान के कारकुनान को घर घर वापस जाने की अपील। पीटीआई रहनुमा हमाद असद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई के कारकुन पुरअमन रहेंगे, मुश्तिल नहीं होंगे। हमारी खातीन कारकुन पर केमिकल वाला पानी फेंका गया। निगरान हुकूमत और गुल्लू भट्टों ने पुरअमन कारकुनान को निशाना बनाया। आज इमरान खान की रैली शुरू होने से पहले ही दफा 144 लगा दी गई। ये आज भी चाहते हैं कि अफराद तफरी फैले। तहरीक इंसाफ का लाहौर पर रैली खत्म करने का ऐलान। इमरान खान के कारकुनान को घर वापस जाने की अपील। कारकुन पुरअमन रहे, कारकुन पुरअमन तरीके से अपने घर को चले जाएं। इन कंटेनरों से, इन डंडों से ना ये पहले हमें डरा सके हैं, ना हमारी तहरीक को खत्म कर सके हैं, ना आइंदा खत्म करेंगे। लेकिन हमने खून खराबानी इस मुल्क में होने देना, हमने एनआरकी की तरफ नहीं जाने देना। राना सनाउल्लाह और दूसरे लोग चाहते हैं कि लाशें गिरे, एनआरकी की तरफ मामला जाए, हमने उस तरफ मामला को नहीं लेके जाए। हमारे जो पुरअमन लोग इकट्ठे थे उनके ऊपर बैठे बैठे इन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। वो पुरअमन तरीके से इकट्ठे थे और हमारी उनको सख्त हदायत थी कि आप पर हमला भी किया जाए तो आपने वापस निकलना। लेकिन उन पुरअमन लोगों के ऊपर इन्होंने खवातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर कर दिया। हमाद अजहर की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हैं और खबर दें आपको, ये शख्स अपनी फितनागिरी से बाज नहीं आ रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उनका कहना था कि लाहौर में इमरानी फितने ने बर्गर मार्च का ऐलान किया। लाहौर में हया मार्च भी चल रहा है, ऐसे में कोई हादसा पेश आ सकता है। ये बदबख्त इमरानी टोला जो है ये किसी रूल को, किसी कानून को तो खातिर में लाता नहीं है। ऐसी बात के ऊपर तो ये आगे से जो है वो एक अजीब रवैया जो है वो अपनाते हैं, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने दफ़ा 44 का नफाज करना जो है वो मुनासिब समझा है। अब इसको जो है वो अपने अंजाम को जो है वो पहुंचना चाहिए। ये अंजाम को पहुंचेगा तो मुल्क जो है वो अपने बेहतर अंजाम की तरफ आगे बढ़ेगा। ये फितना है, ये फसाद है, ये अगर इसका कौम ने इदराक ना किया, इसको इस मुल्क की सियासत से बाई दी पावर ऑफ वोट इसको माइनस ना किया, ये इस मुल्क को किसी हादसे से दोचा कर देगा। इससे ज़्यादा इसके साथ जो है वो मेहरबानी और शफ़क़त का सलूक होगा तो ये जो है ये सवाल उठाएगा। और इससे मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया का जो मोहतरम अदारा है उसकी गैर जानबदारी, और जिस तरह से ये कहा जाता है कि इंसाफ जो है
وہ سب کے لیے جو ہے وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حرف آئے گا۔ ویلکم بیک۔ مریم نواز کا سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل کرنے کا مطالبہ۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف کا ویب چینل کو انٹرویو۔ کہا فیض حمید نے 2 سال نون لیگ کی حکومت گرانے اور 4 سال عمران خان کی حکومت بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مریم نواز نے مزید کہا غیر آئینی کردار ادا کرنے پر فیض حمید کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ آپ کے خیال میں جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، اور میں نے تو جب وہ سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئے تھے میں ان کے خلاف کورٹ میں گئی تھی، میں نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی، میں نے وہ ثبوت بھی ساتھ اٹیچ کیے تھے اور ان کو کہا تھا کہ نواز شریف کو آپ نے سزا دینی ہے، مریم کو آپ نے سزا دینی ہے اور بیل نہیں دی۔ تو آپ کو یاد ہوگا ان کا آن ریکارڈ آن کیمرہ یہ اسٹیٹمنٹس دیے، اور تو میں نے یہ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ سزا ہوگی؟ میں نے کہا یہ ہماری 2 سال کی محنت، اس پہ نہ صرف ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ثاقب نثار صاحب اس قوم کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ جنرل فیض ان کو انسٹرکشنز دیتا تھا اور انہوں نے اس سے یاد ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض سے میری اچھی جان پہچان ہے، یہ سلام دعا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات 30 اپریل کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کا شیڈول جاری کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات 30 اپریل کو ہوں گے، جبکہ ریٹرننگ افسر 11 مارچ کو پبلک نوٹس جاری کریں گے۔ کاغذات نامزدگی 12 سے 14 مارچ تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ عمران خان اسلام آباد کے بعد بلوچستان پولیس کے ریڈار پر اداروں کے خلاف حضرت رائی کیس میں بلوچستان پولیس ٹیم عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر زمان پارک پہنچ گئی۔ کنار روڈ پر پولیس کی گاڑیاں دیکھتے ہی پی ٹی آئی کارکن مشتعل ہو گئے۔ تحریک انصاف کے ورکرز نے پولیس کی گاڑیوں کا گھیراؤ کر لیا۔ بڑی تعداد میں کارکن گاڑیوں کے آگے جمع ہو گئے۔ شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ کنار روڈ پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ عمران خان اسلام آباد کے بعد بلوچستان پولیس کے ریڈار پر۔ عمران خان کی 3 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر۔ درخواستوں میں 15 دن کی حفاظتی ضمانت کی استدعا کی گئی۔ تھانہ رمناک کے 2 اور کوئٹہ کے 1 مقدمے میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی۔ درخواستی ضمانتیں بیرسٹر سلمان صفتر کی وساطت سے دائر کی گئیں۔ عمران خان کی 3 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر۔ درخواستوں میں 15 دن کی حفاظتی ضمانت کی استدعا کی گئی۔ تھانہ رمناک کے 2 اور کوئٹہ کے 1 مقدمے میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی۔ اسلام آباد پریس کلب کے باہر پولیس کا عورت مارچ پر لاٹھی چارج۔ پریس کلب کے باہر موجود خواتین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان تل کلامی ہوئی۔ پولیس نے پریس کلب آنے والے تمام راستوں کو خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا۔ عورت مارچ کے لیے آنے والی خواتین کو پریس کلب پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پولیس نے پریس کلب آنے والے تمام راستوں کو خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کیے رکھا۔ سڑک پر احتجاج کرنا ہمارا بھی حق ہے، خواتین کی نعرے بازی۔ انہوں نے ہاتھوں میں پلائی کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اسلام آباد پریس کلب کے باہر پولیس کا عورت مارچ پر لاٹھی چارج ہوتا رہا، جبکہ مارچ میں موجود خواتین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان تل کلامی بھی ہوئی، جبکہ خواتین کا یہ کہنا تھا کہ سڑک پر احتجاج کرنا ہمارا بھی حق ہے۔ نعرے عورت مارچ میں آئی خواتین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلائی کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان کا عورت آزادی مارچ پر پولیس کی جانب سے تشدد کی مذمت۔ شیری رحمان کہتی ہیں کہ عورت آزادی مارچ کے شرکاء پر پولیس تشدد کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ اسلام آباد پولیس کا چھوٹے پرم جلوس پر لاٹھی چارج کا کوئی جواز نہیں تھا اور لاٹھیاں اٹھانے والی خواتین کو پیچھے دھکیلنے کی ضرورت ہے، ترقی پسند خواتین کو نہیں۔ مزید کہا گیا کہ واقعہ وزارت داخلہ کے نوٹس میں لایا گیا ہے، لاٹھیاں اٹھانے والی خواتین کو پیچھے دھکیلنے کی ضرورت ہے، باقیوں کو نہیں۔ اسلام آباد عورت مارچ کے شرکاء کا صحافیوں پر تشدد، صحافی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ اسلام آباد عورت مارچ کے شرکاء کا صحافیوں پر تشدد، خاتون صحافی پر بھی تشدد کیا گیا اور پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خاتون صحافی پر بھی تشدد کیا گیا۔ اسلام آباد عورت مارچ کے شرکاء کا صحافیوں پر تشدد، خاتون صحافی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور
पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। खातून सहाफी पर तशद्दुद किया गया। और लाहौर में विमेन बाइक रैली निकाली गई जिसमें 150 से ज्यादा खातीन मोटरसाइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़रिए एहतमाम विमेन डे के मौके पर विमेन बाइक रैली काली भट्टी मार्केट के करीब हुसैन चौक से आगाज हुआ। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने रैली का इफ्तिताह किया। रैली का मकसद ख्वातीन में लीडरशिप और एतमाद पैदा करना था। मेहमान खुसूसी का कहना था कि ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। रैली मिनी मार्केट गुलबर्ग से होते हुए हुसैन चौक पर पहुंची। मुजफ्फराबाद में खातीन के आलमी दिन के मौके पर कश्मीरी खातीन का आज़ादी चौक में धरना। दुनिया भर में औरतें अपनी सिनफी आज़ादी के हकूक मांग रही हैं। खातीन मुकर्ररी ने कहा कि कश्मीर में औरतें अपनी गुर्बत के बचाव के फिक्र में परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में काबिज अफवाज खातीन जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत में सिनफी बुनियादों पर औरत का इस्तेहसाल बंद किया जाए। मुजफ्फराबाद में खातीन के आलमी दिन के मौके पर कश्मीरी खातीन का आज़ादी चौक में धरना। दुनिया भर में औरतें अपनी सिनफी आज़ादी के हकूक मांग रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आम खबर। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान दत्ताखेल में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR की जानिब से बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान दत्ताखेल में खुफिया इतला पर ऑपरेशन हुआ। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई। झगड़े में मुलव्वस 79 तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। डिग्रियां भी मनसूख कर दी गई। गुज़श्ता हफ्ते लसानी तंजीमों में झगड़े के बाद जामिया को हुक्म सानी बंद कर दिया था। रजिस्ट्रार के मुताबिक तलबा के खिलाफ कार्रवाई जामिया में कानून को हाथ में लेने और तालीमी सरगर्मियां मुतासर करने पर की गई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई। झगड़े में मुलव्वस 79 तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और डिग्रियां भी मनसूख कर दी गई। गुज़श्ता हफ्ते लसानी तंजीमों में झगड़े के बायस जामिया को हुक्म सानी बंद कर दिया गया।